रहस्यमयी ऊर्जा, एक संकी से नायक तक, भाग 6, कोड का रहस्य और पुराने घाव। द नेक्सस के लीडर की पहचान अभी भी एक धुंधला रहस्य थी, भले ही अर्जुन ने ओरियन परियोजना को रोक दिया था। मां के पुराने नोट्स और विषय होने का खुलासा अर्जुन के लिए एक बड़ा मोड़ था। उसे अब पता था कि उसकी क्षमताएं सिर्फ एक वैज्ञानिक प्रतिभा नहीं थी, बल्कि उसकी विरासत का हिस्सा थीं, जिसे द नेक्सस किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहता था। नए सिरे से तैयारी। प्रोफेसर रवि वर्मा के ठीक होने के बाद वह अर्जुन के साथ मिलकर द नेक्सस के बचे हुए नेटवर्क को उजागर करने में जुट गए। रवि वर्मा की अंदरूनी जानकारी और द नेक्सस के काम करने के तरीके की गहरी समझ ने अर्जुन के लिए एक नया रास्ता खोला। नेहा ने मीडिया में अपनी पकड़ बनाए रखी ताकि किसी भी नई गतिविधि की खबर तुरंत मिल सके। अर्जुन अब पहले से कहीं ज्यादा सावधान था। उसने अपनी प्रयोगशाला को और मजबूत किया और अपनी ऊर्जा आधारित क्षमताओं को निखारने पर काम किया। मां के नोट्स उसे ऐसे प्राचीन ऊर्जा पैटर्नों और उनके नियंत्रण के तरीकों के बारे में बता रहे थे जो आधुनिक विज्ञान से बहुत आगे थे। कभी कभी जब वह गहरे ध्यान में होता तो उसे अपनी मां की आवाज सुनाई देती, जो उसे सही रास्ता दिखाती। यह एहसास उसे भावनात्मक रूप से मजबूत बना रहा था, लेकिन साथ ही उसे अपनी मां के बलिदान का दर्द भी याद दिलाता था। एक पुराना घाव और कोड का रहस्य। एक दिन रवि वर्मा ने एक और हैरान कर देने वाला खुलासा किया। द नेक्सस के डेटाबेस में उन्हें एक पुराना हाई सिक्योरिटी एन्क्रिप्टेड कोड मिला था, जिसका शीर्षक था प्रोजेक्ट रेवेन। प्रोजेक्ट रेवन। रवि वर्मा ने बताया कि यह कोड द नेक्सस के सबसे गुप्त और खतरनाक प्रोजेक्ट्स में से एक था, जिसका मकसद इंसानी चेतना और मशीन के बीच सीधा संपर्क स्थापित करना था, ताकि वे व्यक्तियों को दूर से नियंत्रित कर सकें। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इस प्रोजेक्ट के शुरुआती नोट्स और एल्गोरिदम अर्जुन के अपने पुराने शोध से मेल खाते थे, जो उसने अपनी युवावस्था में अनजाने में विकसित किए थे। ये कोड इतना जटिल था कि अर्जुन भी हैरान था कि उसने ये सब कैसे बनाया था। रवि वर्मा ने बताया कि द नेक्सस ने इस कोड को चुरा लिया था और इसे अपनी जरूरतों के हिसाब से बदल दिया था। ये कोड अब एक हथियार बन चुका था, जिसका उपयोग वे दुनिया को अपने अधीन करने के लिए कर सकते थे। अर्जुन के लिए यह एक व्यक्तिगत हमला था। उसके अपने ज्ञान का दुरुपयोग उसके खिलाफ किया जा रहा था। उसे लगा जैसे उसके साथ विश्वासघात हुआ है, ठीक वैसे ही जैसे विक्रांत ने किया था। ये दर्द उसके भीतर पुराने घावों को ताज़ा कर गया। उस समय का दर्द जब गांव वाले उसे संकी कहते थे, या जब उसके काम को कोई नहीं समझता था। लेकिन अब वह अकेला नहीं था। रवि वर्मा और नेहा उसके साथ थे। रेवेन को निष्क्रिय करने की चुनौती। रेवेन को निष्क्रिय करना बेहद जरूरी था, क्योंकि यह द नेक्सस को असीमित शक्ति दे सकता था। अर्जुन को पता चला कि रेवेन का मुख्य सवर एक ऐसी जगह पर है जिसे द नेक्सस का सबसे सुरक्षित ठिकाना माना जाता है, एक भूमिगत बंकर जो एक पुराने सरकारी परिसर के नीचे छिपा था। इस बंकर तक पहुंचना लगभग असंभव था। उसकी सुरक्षा के लिए कई परतें थीं, ऊर्जा बाधाएं, उन्नत सेंसर और द नेक्सस के सबसे प्रशिक्षित गार्ड। अर्जुन जानता था कि इस बार उसे केवल अपनी वैज्ञानिक क्षमता पर निर्भर नहीं रहना होगा, बल्कि अपनी उस अद्वितीय ऊर्जा हेरफेर क्षमता का भी उपयोग करना होगा, जिसके बारे में उसकी मां ने बताया था। नेहा ने एक विस्तृत योजना बनाई। वह अपनी पत्रकारिता के कवर का उपयोग करके सरकारी परिसर में प्रवेश करेगी और अंदर की सुरक्षा योजनाओं की जानकारी अर्जुन और रवि वर्मा तक पहुंचाएगी। रवि वर्मा रेवेन सवर की तकनीकी कमजोरियों का पता लगाएंगे, जबकि अर्जुन उस बंकर तक पहुंचने और रेवेन को स्थायी रूप से निष्क्रिय करने का तरीका खोजेगा। सस्पेंस की गहरी परतें और एक व्यक्तिगत मोड़। जब वे अपनी योजना को अंतिम रूप दे रहे थे, रवि वर्मा ने अर्जुन को एक और महत्वपूर्ण जानकारी दी। द नेक्सस का लीडर, जिसकी पहचान अभी भी गुप्त थी, रेवेन प्रोजेक्ट को व्यक्तिगत रूप से सुपरवाइज कर रहा था। रवि वर्मा को संदेह था कि वह लीडर वास्तव में एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अर्जुन की मां के साथ काम किया था, एक ऐसा शख्स जो उनकी क्षमताओं और उनके शोध को सबसे अच्छी तरह समझता था। ये सुनकर अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। क्या द नेक्सस का लीडर उसकी मां का पुराना सहयोगी था? अगर हां, तो ये लड़ाई केवल विज्ञान और शक्ति की नहीं, बल्कि विश्वासघात और एक व्यक्तिगत प्रतिशोध की भी थी। उसका छुपा रुस्तम वाला जीवन, जो अपमान और उपेक्षा से भरा था, अब एक ऐसे संघर्ष में बदल गया था जहां उसे अपने अतीत के भूत का सामना करना था। सस्पेंस और गहरा गया। अर्जुन अब सिर्फ द नेक्सस को नहीं रोक रहा था, वह अपने परिवार के इतिहास के एक दर्दनाक अध्याय को भी बंद करने की तैयारी कर रहा था। उसका अगला कदम उस भूमिगत बंकर की ओर केवल एक मिशन नहीं था, बल्कि एक आत्मखोज और एक व्यक्तिगत मोक्ष की यात्रा थी। ये कहानी अभी भी लिखी जा रही थी और उसका अंत अभी बहुत दूर था। क्या आप इस कहानी के अगले भाग को जानना चाहेंगे, जहां अर्जुन रेवेन प्रोजेक्ट को निष्क्रिय करने के लिए बंकर में प्रवेश करता है?